प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख कविता गंगावतरण का अध्ययन करते हैं। तो गंगावतरण की कविता पढ़ने से पूर्व हम लोग गंगा अवतरण की कथा को समझ लेते हैं। गंगा अवतरण से तात्पर्य है गंगा का पृथ्वी पर अवतरण होना या पृथ्वी पर आगमन। भारत का एक प्रसिद्ध वंश इक्ष्वाकु वंश रहा है। इक्ष्वाकु वंश में ही राम का जन्म हुआ था। राम के बहुत पहले इस वंश की 28वीं पीढ़ी में राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। इसी वंश की 36वीं पीढ़ी में राजा सगर हुए थे। सगर एक बड़े ही धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ किया। हम जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती राजा करते हैं और इसमें एक अश्व छोड़ा जाता है। वह अश्व जहाँ से भी गुजरता है वह क्षेत्र उस राजा के अधीन मान लिया जाता है। यदि कोई उसे रोकता है तो उसे उस राजा की सेना से युद्ध करना पड़ता है। देवताओं के राजा इंद्र को यह आशंका हुई कि राजा सगर अपने प्रताप और धर्म के प्रभाव से इंद्रलोक का सिंहासन हासिल करना चाहते हैं। अतः उन्होंने उनके यज्ञ को नष्ट करने की सोची। इंद्र ने यज्ञ का अश्व चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में ले जा करके बांध दिया। कपिल मुनि तपस्यालीन थे, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। जब यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला तो चारों तरफ उसकी खोज होने लगी। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व की खोज के लिए भेजा। ये 60,000 पुत्र बड़े ही पराक्रमी थे। ये पूरे पृथ्वी पर अश्व की खोज करने लगे और अंततः खोजते खोजते जब वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां एक पेड़ से घोड़ा बंधा हुआ दिखाई पड़ता है और कपिल मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। उन्हें इस बात की आशंका हो जाती है कि यह घोड़ा अवश्य ही इस ऋषि महोदय ने चुराया होगा। अतः वह उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं। शोरगुल सुन करके कपिल मुनि की तपस्या भंग हो जाती है और वह कुपित हो जाते हैं और अपने नेत्र खोल करके 60,000 पुत्रों को वहीं पर भस्म कर देते हैं। जब ये 60,000 पुत्र नहीं लौटते तो राजा सगर को चिंता होती है और राजा सगर अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज के लिए भेजते हैं। अंशुमान जब उन्हें खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें सारी कथा का पता चलता है। वह कपिल मुनि से क्षमा याचना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह उनके पुरखों की मुक्ति का उपाय भी बताएं। कपिल मुनि उन्हें घोड़ा वापस करते हैं और बताते हैं कि आपके पुरखों की मुक्ति तभी संभव है जब गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए। अंशुमान वहीं प्रण करते हैं कि जब तक मैं या मेरे वंश के लोग गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पुरखों को तार नहीं देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। उसके बाद इस वंश के सभी लोगों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। राजा सगर, अंशुमान और दिलीप, इन लोगों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया लेकिन ये सफल नहीं हुए। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रयास करते हैं। भगीरथ ब्रह्मा की कठोर तपस्या करते हैं। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और गंगा को पृथ्वी पर छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन यह कहते हैं कि गंगा के वेग को केवल शिवजी ही संभाल सकते हैं। अतः आप पहले शिवजी को इसके लिए तैयार करें, तब मैं गंगा जी को छोड़ूंगा। राजा भगीरथ पुनः शिवजी की तपस्या करते हैं और इसके लिए उन्हें तैयार करते हैं। तब वह ब्रह्मा जी से गंगा को छोड़ने का आग्रह करते हैं। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा को छोड़ देते हैं। गंगा बड़े ही विकट वेग से आकाश से धरती की तरफ आती हैं। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि मानो यह सारी पृथ्वी को ही बहा ले जाएंगी, किंतु जैसे ही यह धरती के नज़दीक पहुंचती हैं, शिवजी अपनी विशाल जटाओं को खोल करके उसमें गंगा जी को समाहित कर लेते हैं। उसके बाद वह अपने जटा की एक लट को तोड़ते हैं
और गंगा जी को धरती पर छोड़ देते हैं। भगीरथ आगे आगे चलते हैं और गंगा जी पीछे पीछे चलती हैं। इस प्रकार वह कपिल मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां पर उनके 60,000 पुरखों की राख की ढेरियां पड़ी हुई थीं। गंगा के आगमन से वे सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो यही गंगा के आगमन की कथा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने गंगा अवतरण नामक खंड काव्य में सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए महाराज भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का वर्णन किया है। प्रस्तुत छंदों में गंगा के आकाश से पृथ्वी की ओर तीव्र वेग से आने एवं शिवजी की जटाओं में धारण किए जाने का काव्यमय चित्रण हुआ है। तो आइए हम लोग पद्यांश को देखते हैं। तो इसका पहला पद्यांश है, निकष कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडित धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडति भयउ घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिलि मनहु एक संगहि सब गरजे। तो पहले हम इसके शब्दार्थ को समझ लेते हैं। उमंडी, उमंडी का अर्थ होता है उमड़ कर, और नभ मंडल खंडित यानी आकाश मंडल को खंडित करती हुई। धाई, धाई का अर्थ होता है दौड़ी, और विहंडति, विहंडति का अर्थ होगा विखंडित करती हुई या चीरती हुई। तरजे, तरजे का अर्थ है भयभीत हुए, और महामेघ, महामेघ का अर्थ है प्रलय के बादल। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी, निकषि कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडति। अर्थात ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा बड़े उल्लास और उद्वेग के साथ उमड़ती हुई आकाश मंडल को चीरती हुई और वायु रूपी पर्दे को विखंडित करती हुई या चीरती हुई अत्यंत तीव्र वेग के साथ धरती की ओर दौड़ चली। भयउ घोर अतिशब्द, अर्थात गंगा के तीव्र वेग के साथ बढ़ने पर इतना भयंकर शब्द हुआ कि उसकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो गए। महामेघ मिलि मनहु एक संगहि सब गरजे, अर्थात गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था मानो प्रलय काल के बादल एक साथ मिल करके गरज रहे हों। तो ये हमारे पद्यांश का भावार्थ हो गया। अब इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसे ही एक पद्यांश दे दिया जाता है और उस पद्यांश पे आधारित 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं जो 2-2 अंक के होते हैं। हमें इन 5 प्रश्नों को हल करना होता है। इस प्रकार यह पद्यांश कुल 10 अंक का होता है। तो आइए हम इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, शीर्षक का नाम गंगा अवतरण और कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आज का हमारा रेखांकित अंश है, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिल मनहु एक संगहि सब गरजे। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा आकाश मंडल को चीरती हुई अपनी रगड़ से वायु रूपी पर्दे को फाड़ती हुई जब पृथ्वी की ओर आगे बढ़ती हैं तो इतना भयंकर शोर होता है कि उसकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो जाते हैं। गंगा की विशाल धारा का वेग इतना प्रचंड था मानो प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गर्जना कर उठे हों। तो अगला प्रश्न है, गंगा जी कहां से निकली हैं? तो इसका उत्तर होगा, गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकली हैं। चौथा प्रश्न, महामेघ मिलि मनहु एक संगहि सब गरजे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें मनहु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, किसकी धमक से तीनों लोग डर गए? तो इसका उत्तर होगा,
गंगा के पृथ्वी की ओर बढ़ने की धमक से तीनों लोग डर गए। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में शेष पदों का अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।